नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थानी भाषा एवं बोलियों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस होंगे। जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले, ताकि जो भी यूज़फुल वीडियोज़ होंगे वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। देखिए, राजस्थानी भाषा और बोलियाँ जो टॉपिक है ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बट अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अब जो भी ऑप्शन यहाँ पर दिए गए उनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल हम देखेंगे, ठीक है। कवि कुशल लाभ यहाँ पर दिया हुआ है, तो कवि कुशल लाभ के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, डोला मारूरी चौपाई। कौन सी? डोला मारूरी चौपाई, ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। और कुशल लाभ को पिंगल शिरोमणि भी कहा जाता है, यानी कि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा पिंगल शिरोमणि किसे कहा जाता है, तो कवि कुशल लाभ को कहा जाता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 3 पुस्तकें जो कि एक जैसी लगती है हमको, कौन सी? डोला मारूरी चौपाई एक, ठीक है, जो कि कुशल लाभ के द्वारा लिखी गई है। एक है डोला मारूरी वात, जो कि कुशाल चंद्र के द्वारा लिखी गई है। एक आपकी है डोला मारूरा दूहा, जो कि कवि कल्लोल के द्वारा लिखी गई है। तो ये 3 पुस्तकें जिनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। डोला मारूरी चौपाई जो कि कुशल लाभ के द्वारा लिखी गई है, वात कुशाल चंद्र के द्वारा लिखी गई है, और दूहा जो हो जाएगी ये कवि कल्लोल के द्वारा लिखी गई है। ये तीनों आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सूर्यमल मिश्रण राजस्थान के राज्य कवि है, जो कि बूंदी से संबंधित है, ठीक है। और कर्नल जेम्स टोड के बारे में तो आपको पता ही होगा, राजस्थान इतिहास के पितामह जेम्स टोड को कहा जाता है, और घोड़े वाले बाबा भी जेम्स टोड को ही कहा जाता है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल हम देख लेते हैं, जैसे कि राजस्थानी बोलियों का प्रथम वर्णनात्मक दिग्दर्शन 1912 में सर जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन नामक विद्वान ने अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 11 खंड और 20 भाग में किया। कितने खंड? 11 खंड में किया, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इन्होंने अपने इस ग्रंथ के 9वें खंड, ठीक है, दूसरे भाग में सर्वप्रथम राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो पुस्तक है इसके कितने खंड है? तो भैया 11 खंड है, ठीक है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, कितने खंड है? 11 खंड है। और 9वें खंड में राजस्थानी शब्द का इन्होंने प्रयोग किया था, या राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र वर्णन किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोली व जिले सुमेलित करो। यहाँ पर बोलियाँ दी गई है और जिले दिए गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बोली है जगरोती बोली। तो जगरोती जो है ये करौली में बोली जाती है। ए में आपका 4 हो जाएगा, तो ये 2 ऑप्शन तो आपके वैसे ही कैंसिल हो गए, ठीक है। ढाटी बोली जो है ये बाड़मेर में बोली जाती है। नागर चोल, चाल नहीं है, नागर चोल है, जो कि आपकी टोंक में बोली जाती है, जो कि ढूंढाड़ी की एक उपबोली है। धाउड़ी उदयपुर में बोली जाती है, तो डी में आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राठी व महेटा किस बोली की उपबोलियाँ हैं? तो राठी और महेटा के बारे में पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, ये किसकी उपबोली है, या ये किसके द्वारा बोली जाती है, कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, ये ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है। तो राठी और महेटा जो है ये मेवाती की उपबोलियाँ है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। मेवाती बोली जो है ये 4 जिलों में बोली जाती है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली जिलों में प्रचलित है, ठीक है। इसमें स्पेशली आपको करौली ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। चरणदास और उनकी 2 शिष्याएं दयाबाई व सजोबाई द्वारा लिखित साहित्य इसी बोली में है। चरणदासी संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो चरणदास जी थे, जो कि मेवात से संबंधित है। तो ओबियसली दयाबाई और सजोबाई जो कि इनके शिष्य थे, उन्होंने जो भी पुस्तकें लिखी या जो भी साहित्य लिखा वो किस बोली में होगा? वो मेवाती बोली में ही होगा, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसकी प्रमुख उपबोलियाँ कौन कौन सी है? राठी मेवाती की उपबोली है, कठेर और महेटा, ये आपको ध्यान रखनी है। राठी, कठेर, महेटा। अब इसको कैसे ध्यान रखोगे आप? देखो सब में ठ ठ आ रहा है, राठी में ठ है, कठेर में ठ है, महेता में ठ है, तो इससे याद कर लेना, मेवाती की उपबोलियाँ जो है उनमें ठ आता है। तो इस तरीके से भी आपको कहीं ना कहीं याद हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? तो यहाँ पर पूछा गया है ढूंढाड़ी की कौन सी उपबोली नहीं है। तो राठी जो है ये मेवाती की उपबोली है, तो ढूंढाड़ी की कैसे हो जाएगी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। ये 2018 में ऐसा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है? तो सिंपल सा फंडा है, मारवाड़ जैसे ही आया तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? जोधपुर। तो जोधपुर और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसकी डिटेल भी है वो भी हम देख लेते हैं। यह बोली जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, सिरोही तथा शेखावटी क्षेत्र में प्रचलित है, ठीक है। इस भाषा की प्रमुख उपबोलियाँ बीकानेरी, ये आपको ध्यान रखना है, बीकानेरी, थाली स्पेशली रूप से ध्यान रखना है, नागौरी, शेखावाटी और गोड़वाटी,
ये किसकी बोलियाँ हैं? मारवाड़ी की उपबोलियाँ हैं, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। गोड़वाटी भी है और एक देवड़ावाटी भी है, जो कि सिरोही वाले एरिया में बोली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगरोती किस क्षेत्र की बोली है? तो जगरोती अभी हमने डिस्कस करी थी, करौली की। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेराड़ी किस क्षेत्र की बोली है? तो खेराड़ी जो है ये भीलवाड़ा के शाहपुरा के कुछ क्षेत्र में और बूंदी के कुछ क्षेत्र में बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका, बूंदी और शाहपुरा जो कि भीलवाड़ा के अंदर आता है, ठीक है। एक शाहपुरा जयपुर के अंदर ही भी है, तो ये शाहपुरा भीलवाड़ा वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप कौन सी बोली है? अब देखो यहाँ पर पूछा गया है राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप। देखो दो चीज़ें होती है, एक तो है आपकी डिंगल और एक है आपकी पिंगल। अगर आपसे पूछा जाए मारवाड़ी भाषा का साहित्यिक रूप, तो आपका आंसर क्या होगा? डिंगल। और अगर आपसे पूछा जाए पूर्वी राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप, तो आपका आंसर हो जाएगा पिंगल, ठीक है। बट अगर आपसे पूछा जाए राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप, तब आपका आंसर क्या होगा? डिंगल। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, ठीक है। ये तीनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आपसे पूछा जाता है राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप, तो आपका आंसर डिंगल होगा। अगर आपसे पूछा जाता है मारवाड़ी भाषा का साहित्यिक रूप, तो भी आपका आंसर डिंगल होगा। बट अगर आपसे पूछा जाता है पूर्वी राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप, तब आपका आंसर पिंगल होगा, ठीक है। इसकी डिटेल हम देख लेते हैं। डिंगल मारवाड़ी बोली की ही एक साहित्यिक शैली है। डिंगल वस्तुतः अपभ्रंश शैली का ही उन्नत रूप है। यह राजस्थानी या मरु भाषा की एक विशिष्ट साहित्यिक भंगिमा शैली है। पिंगल का वास्तविक अर्थ छंद शास्त्र है। यहाँ से पिंगल के बारे में बता रहे हैं। पिंगल एक मिश्रित भाषा है जो डिंगल से अलग है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, मरु भाषा का वर्णन हुआ है तो एक 8वीं शताब्दी में एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था कुवल्य माता। ये सबको पता होगा कुवल्य माता। ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ये उद्योतन सूरी के द्वारा लिखी गई थी। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कुवल्य माता में कितनी भाषाओं का वर्णन है? तो 18 भाषाओं का वर्णन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आरपीएससी में काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है। 18 भाषाओं का वर्णन है, जिसमें कौन सी भाषा शामिल है? मरु भाषा भी शामिल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक और पुस्तक है जो कि 16वीं शताब्दी में लिखी गई थी, आईन अकबरी, ठीक है, जो कि अब्बुल फजल के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। इसमें मारवाड़ी भाषा का वर्णन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। स्पेशली कुवल्य माता वाली तो आपको स्पेशली ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की बोली एवं क्षेत्र के संबंध को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए, ठीक है। तो भैया टोंक ढूंढाड़ी दिया हुआ है जो कि सही है। 12 हाड़ौती दिया हुआ है, तो कोटा बूंदी 12 झालावाड़ हाड़ौती में आता है, ये भी सही है। करौली मेवाती दिया हुआ है, ये भी सही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था मेवाती 4 जिलों में स्पेशली बोली जाती है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ठीक है। तो ये भी सही है। तो यहाँ पर पाली जो बांगड़ी दिया हुआ है ये गलत हो जाएगा, ठीक है। बांगड़ी बोली डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा जिलों में बोली जाने वाली इस बोली को भीलों की बोली भी कहा जाता है। तो ये वांगड़ी बोली जो है इसे भीली बोली भी कहा जाता है। ये किसके द्वारा कहा गया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रिशम द्वारा ही कहा गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और वांगड़ी बोली में आपके जो एक चोपड़ा ग्रंथ है, ये माऊजी के जो स्पेशली साहित्य है वो कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? वो बांगड़ी भाषा में लिखे गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बांगड़ी बोली प्रचलित है, तो बांगड़ी बोली डूंगरपुर बांसवाड़ा में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रियर्सन ने बांगड़ यानी कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली को कहा है? तो ये अभी हमने डिस्कस किया, क्या कहा है? बांगड़ी या भीली बोली कहा है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। और यही सेम क्वेश्चन अभी 2021 के वीडियो एग्जाम में रिपीट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालव प्रदेश के राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी और मालवी के सम्मिश्रण से उत्पन्न बोली को क्या नाम है? यानी कि जो मारवाड़ी और मालवी दोनों की उपबोली है या दोनों का मिश्रण है, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखोगे आप? माँ, ठीक है। माँ से आपका मारवाड़ी, माँ से आपका मालवी। अगर इन दोनों का मिश्रण आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रागड़ी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी रागड़ी किससे संबंधित है? मामा से संबंधित है। तो माँ से मारवाड़ी, माँ से आपका हो जाएगा मालवी, ठीक है। राजपूतों में अत्यधिक प्रचलित रांगड़ी बोली मारवाड़ी और मालवी के सम्मिश्रण से उत्पन्न हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र है। तो गोडवाड़ी बोली जो है और एक देवड़ावाटी बोली, ये दो बोलियां हैं जो कि आपके सिरोही और जालोर वाले क्षेत्र में बोली जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये मारवाड़ी की बोलियां हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। गोडवाड़ी बोली जालोर जिले की आहोर तहसील के पूर्वी भाग से प्रारंभ होकर बाली पाली में बोली जाने वाली यह मारवाड़ी की उपबोली है। बिसलदेव रासो इसी बोली की मुख्य रचना है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? तो यहाँ पर पूछा गया मारवाड़ी की उपबोली नहीं है,
ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अब आपको मैंने बताया था नागरचोल जो है ये ढूंढाड़ी की उपबोली है। किसकी? ढूंढाड़ी की उपबोली है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसकी डिटेल हम देख लेते हैं। बीकानेरी, थली, जोधपुरी, ढटकी, खेराड़ी, देवड़ावाटी, गोडवाड़ी आदि मारवाड़ी की उपबोलियाँ हैं। तो यहाँ पर आपको थली स्पेशली रूप से ध्यान रखना है, ढटकी, खेराड़ी भी ध्यान रखना है, ये कुछ उपबोलियाँ हैं ये ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके अलावा नागरचोल, हाड़ौती, किशनगढ़ी, राजावाटी, तोरावाटी और चौरासी ये किसकी उपबोलियाँ हैं? ये ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। हाड़ौती भी ढूंढाड़ी की उपबोली में ही आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डुटकी, थाली एवं खेराड़ी उपबोलियाँ राजस्थान की किस बोली से संबंधित है? तो ये अभी हमने डिस्कस किया था, मारवाड़ी से संबंधित है। ये 2021 का एक पेपर हुआ था उसमें आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयपुर, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में अधिकांशतः बोली जाती है। तो यहाँ पर उदयपुर स्पेशली रूप से मेंशन किया गया है। तो उदयपुर में कौन सी बोली बोली जाएगी भैया? मेवाड़ी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन भी हम देख लेते हैं। जैसे कि यह बोली उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर जिलों में बोली जाती है। महाराणा कुंभा द्वारा रचित नाटकों में इस बोली का प्रयोग किया गया है। मारवाड़ी और मेवाड़ी में मुख्य अंतर क्रिया के व्यवहार का है। ठीक है, मतलब ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, ओनली क्रिया के व्यवहार का अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाड़ौती बोली राजस्थान के जिस क्षेत्र में प्राय नहीं बोली जाती है वह क्षेत्र है। तो ये 4 जिलों में स्पेशली बोली जाती है, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। तो भरतपुर में नहीं बोली जाती है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ डिटेल है वो हम देख लेते हैं। जैसे कि कोटा, बूंदी, उदयपुर, झालावाड़ आदि जिलों में बोली जाने वाली इस बोली में भूतकाल के लिए छी, छो आदि का अधिक प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आप उदयपुर को हटा दीजिए क्योंकि उदयपुर के बहुत कम क्षेत्र में ये बोली जाती है। आपको ध्यान क्या रखना है? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। ठीक है, बारा भी आपको ध्यान रखना है। छी, छो आदि का अधिक प्रयोग किया जाता है, यानी कि यहाँ पर जो भी लोग भाषा का यूज़ करते हैं हाड़ौती में वो पीछे छी और छो लगाते हैं। जैसे मुँह सु मल्यो छो, ऊन डांस करियो छो, मतलब यहाँ पर छी और छो का प्रयोग किया जाता है। बूंदी के प्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिश्रण के काव्य में हाड़ौती का प्रयोग देखा जा सकता है, क्योंकि सूर्यमल मिश्रण किससे संबंधित है? बूंदी से संबंधित है, तो ये हाड़ौती का प्रयोग यहाँ पर देखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली है। अब यहाँ पर पूछा गया है दक्षिण पूर्वी राजस्थान, तो ये राजस्थान है। अब यहाँ पर इस वाली एरिया की बात कर रहा है दक्षिण पूर्वी राजस्थान, तो यहाँ पर कौन सी बोली बोली जाएगी भैया? यहाँ पर बोली जाएगी मालवी। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, मालवी, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़ आदि जिलों में बोली जाने वाली इस भाषा की उपबोलियाँ रतलामी, सोंदवाड़ी, निमाड़ी है। ठीक है, इस बोली की कुछ विशेषताएं मारवाड़ी व ढूंढाड़ी बोली में भी पाई जाती है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, निमाड़ी बोली जो है ये ध्यान रखनी है, निमाड़ी को दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है। ये आपसे नेक्स्ट एग्जाम में पक्का पूछा जा सकता है 101%, तो इसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडिया लिपि के अक्षरों के आविष्कारकर्ता किससे माना जाता है? तो मुंडिया लिपि जो है ये अक्षरों के जो आविष्कार करता है ये टोडरमल को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। महाजनी लिपि अथवा वाणिया वाटी लिपि में बिना मात्रा वाले महाजनी शब्द मोड़कर लिखे जाते हैं, तो जिन्हें मुड़ियाक्षर कहते हैं। ठीक है, तो इन्हें मुड़िया क्यों कहते हैं यह हमको पता लग गया। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि इन मुड़िया अक्षरों के आविष्कर्ता मुगल सम्राट अकबर के अर्थ सचिव राजा टोडरमल थे। राजा टोडरमल जो थे वो अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। तो ठीक है, यहाँ पर इसका क्या आंसर हो जाएगा? टोडरमल। ये आपको ध्यान रखना है, अगर मुड़िया लिपि से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो टोडरमल उसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको वीडियो में मज़ा आया होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर हो सकता है तो शेयर भी करें। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।